मेरी यही अपील है, अगर आप मीटर ये पूछ रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है, अगर इलेक्शन टाइम पे हो गए तो ये स्मार्ट मीटर हमारा वादा है। हमारे बकार सुलबानी साहब ने भी बोला है कि ये मीटर आपके घर में नहीं लगेंगे। अगर हमारे इलेक्शन बाद में हुए, इन्होंने मीटर लगाए, हम खुद उखाड़ के अपने शहर में, आपसे वादा करता हूँ, उखाड़ के हम वो तो जम्मू वाले फेंकेंगे अपने तवी के पुल के पे, हम इसी नहर में फेंकेंगे जो कैनल है, ये जो काली बड़ी वाली, इसमें हम फेंकेंगे, हमारा वादा है। और लोग कठुआ शहर के लोगों को एक जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जाने कि 25,000 नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है कठुआ में भी जल्द इंस्टॉल होने जा रहे हैं। डेडलाइन की बताएं तो दिसंबर तक के आखिर में ये पूरे 25,000 स्मार्ट मीटर जो है कठुआ में लगने जा रहे हैं। और पहले भी इस पर विवाद जो है वो देखने को मिला था जम्मू में भी, क्योंकि आप जितना रिचार्ज करवाएंगे उतनी ही आपको बिजली जो है वो खर्च करने को मिलेगी। फिलहाल कठुआ के लोगों का इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारे साथ विपक्ष के नेता परमजीत सिंह पम्मा जो है वो भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार जो नए स्मार्ट मीटर्स जो कठुआ में लगने जा रहे हैं वो आखिरकार इस पर क्या समझ। परमजीत, सबसे अगर आपका और शुक्रिया समय देने के लिए। किस तरह से देखते हैं जो नए प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स कठुआ में भी अब लगाने जा रहे हैं? पहले जम्मू में भी हमें इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिला था, लोगों को काफ़ी ज़्यादा बिल इस पर आया था। किस तरह से देखते हैं जो ये इंस्टॉल करने जा रहे हैं जल्द? देखो, धन्यवाद अभिषेक जी कि आपने जो अभी क्वेश्चन किया। पहले तो आपने ये बोला कि दिसंबर महीने जो है कि ये लगने जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो आप देख रहे हैं कि पिछले 9-10 साल से यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला था कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन कमीशन को कि जम्मू कश्मीर में जो जल्दी से जल्दी सितंबर के पहले इलेक्शन करवाएं। मैं आपको, आप दिसंबर में बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो मैं जनता से अपील करूंगा कि ये जो स्मार्ट मीटर इनके घरों में ही लगाएंगे। और इनको पता चल जाएगा जब हमारी सरकार बनेगी, अगर जनता सुन रही है तो ये वहाँ जो दिसंबर महीने लगने से पहले ये मीटर वहीं पे रहेंगे। और मेरी आपसे ये है कि कल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जम्मू एमएएम स्टेडियम में जो एक रैली को संबोधित कर रहे थे, आपने ये देखा कि यहाँ से आंगनवाड़ी वर्करें गई थी, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद जो लोग बेरोज़गार थे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे बेचारे बैठे हैं, डेली वेजर, कब से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है पक्का किया जाए, क्योंकि यहाँ की जनता जो बहुत बेरोज़गार है। जब आप एक जनता बेरोज़गार है, लोगों को काम नहीं है और 8-8 घंटे आप देख रहे हैं, अभी भी कट लगा होगा, बाहर देख लें कि सुबह लाइट जाती है, 8-8 घंटे यहाँ पे लाइट ही नहीं आती, तो उसके मतलब कि नंगा नहाएगा क्या तो पहनेगा क्या। तो ये बात एक इन पे बीजेपी वालों पे बैठती है कि आप 2-2 हज़ार रुपया बिल हर घर का भी आ रहा है। अगर ये स्मार्ट मीटर लगते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, रोज़गार लोगों के पास नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो ये 2-2 हज़ार रुपये ये बिल डाल रहे हैं, बिजली पूरी आ नहीं रही। तो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, जो सदर हैं बकार सुलबानी जी, उन्होंने बोला था अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये मीटर हम उठा के यहाँ पे अपने तवी के पुल के नीचे फेंकेंगे। और आप कह रहे हैं कि 25 हज़ार मीटर जो लगने जा रहा है, मीटर मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार में आप देख लें, पीछे किसी का भी बिल 200-250 रुपये में 250 से ऊपर नहीं आता था। चाहे वो जम्मू में भी पहले स्मार्ट मीटर लगे थे, लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशानी आई थी, 4-4, 5-5 हज़ार अमूमन लोगों के बिल जो है वो आ रहे थे। किस तरह से देखते हैं कि कठुआ के लोग इतने रईस भी नहीं है, अगर कठुआ में इस तरह की मीटर अगर लगते हैं तो कितनी लोगों की जेब पर ये भारी पड़ेगा? देखो, मैं तो पहले ये कहूँगा कि आपको मैंने पहले ही कहा कि अपने कल प्रधानमंत्री माननीय आए थे, उन्होंने इसको कोई भी ऐसा कोई बच्चों को रोज़गार या बिजली पे या पानी पे या कुछ ऐसा कोई इनको कोई अपने जम्मू कश्मीर की जनता को कोई वादा करके नहीं है, छड़े घूसे छोड़ के वहाँ से चले गए। आप बोल रहे हैं कि जो मीटर लगने जा रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप हमारी सरकार में देखें, मैं अपनी सरकार की बात करूँगा, 250 रुपया बिल आता था, तो 250 इनकी सरकार में, जब हमारी सरकार थी तो तभी भी ये एक बार ये मीटर लगाने का जो कार्य शुरू हुआ था। आप देखें, आपको शायद याद होगा
कि लोगों ने इसका जोरदार प्रोटेस्ट किया था हमारी सरकार के खिलाफ, उसी वक्त हमने फैसला लिया था। उसके बाद कोई ना मीटर आया ना नहीं आया। बाकी मैं व्यापारी लोगों का, हाँ, जो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का जो तबका है, ये जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं ज़्यादातर, ये 2-2 हज़ार बिल नहीं दे सकते, क्योंकि अगर 500 रुपया दिहाड़ी है, 2 आदमी 1000 रुपया लेके आता है, यहाँ पे घर का खर्च करेगा या इनको 2-2 हज़ार रुपया बिल देगा। तो बाकी जो इन्होंने कह रहे हैं कि अभी भी आप देख लो, जो दुकानदार लोग हैं इनके भी 1.5-1.5 2-2 लाख रुपया बिल है। वो रोज़ रोते हैं, हमारे पास आते हैं कि ये बिल है, ये तानाशाही की सरकार है, जो बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। आपने सुना है, ये वो निकम्मे हैं ये लोगों को एक हाथ से इधर से कान उधर से पकड़ाते हैं तो दूसरे को फंसाते। किस तरह से देखते हैं कि बिल लोग आज भी दे रहे हैं, लोगों को आज भी बिल देना पड़ता है, लेकिन बिजली का जिस तरह से आपने भी बताया कि एक हैवी जो पावर कट है वो देखने को मिलता है। अभी भी सर्दियाँ जिस तरह से 8 घंटे अभी भी बिजली जो है वो दिन प्रतिदिन जाती होगी, गर्मियों में भी ये आंकड़ा जो है बढ़ता है, रात के 12-12 बजे तक बिजली का यही हाल रहता है। किस तरह से देखते हैं कि अगर स्मार्ट मीटर लगते हैं उसके बाद भी इस तरह का अगर प्रचलन अगर चलता है तो लोगों को किस तरह की जो परेशानी है वो भी आएगी? देखो, मैं तो कहता हूँ कि स्मार्ट मीटर जो जम्मू कश्मीर की जनता है उनके लिए स्मार्ट मीटर लगाना या उसका बिल पे करना इनके बस की रोग नहीं। रोजगार तो पहले इनके पास है नहीं, पहले रोजगार दें तो फिर मीटर लगाएं। अगर वो जो गवर्नमेंट रोजगार देती है तो अगर मीटर लगते हैं, अगर एक घर के 2-3 अगर बच्चे, आजकल देखो आप पढ़े लिखे हैं, वो जो अगर 3 बच्चे हैं, तीनों कोई MSc है, कोई PhD है, उनको कोई रोजगार नहीं है, ओवर एज वो हो गए हैं। सरकार नौकरी नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे रही, लेकिन मीटर लगा रही है उनके। अगर उनको पहले रोजगार दो, अगर 3 घर के बच्चे पढ़े लिखे रोजगार देंगे, कोई बात नहीं, उनके घर लगाओ मीटर। एज पर आप एक सर्टिफिकेट बनना चाहिए कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम इस घर का कितना है। अगर उस घर का सोर्स ऑफ इनकम मंथली अगर उनका 50,000 या लाख रुपया उनके घर के कमाते हैं तो वो, मैं कहता हूँ 1,000 रुपया या 500 भी वो बिल ज़्यादा है, उनको देना चाहिए। अगर गरीब आदमी जो दिहाड़ी लेके आता है वो कहाँ से देगा? आप देख रहे हैं, जब से ये सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, इन्होंने हमें लूटा है। शराब माफिया इन्होंने लाया, माइनिंग माफिया आप देख रहे हैं, आपके DMO नहीं सुनता, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं सुनती। शराब माफिया, माइनिंग माफिया, टैक्स माफिया, ये बड़े बड़े माफिया जो सारे जम्मू कश्मीर में पैदा हो रहे हैं। अब वो गरीब जनता इसमें पीस रही है। जितना भी यहाँ का हमारे रिसोर्सेज हैं ये लूट कर पूरे राजस्थान में, पंजाब में जा रहे हैं। आपने देखा कि इस गुंडागर्दी यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में एक फैल चुकी है, अब लोगों को दबाया जा रहा है। अब लोगों से मेरी यही अपील है, अगर आप मीटर ये पूछ रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है, अगर इलेक्शन टाइम पे हो गए तो ये स्मार्ट मीटर हमारा वादा है। हमारे बकार सुलबानी साहब ने भी बोला है कि ये मीटर आपके घर में नहीं लगेंगे। अगर हमारे इलेक्शन बाद में हुए, इन्होंने मीटर लगाए, हम खुद उखाड़ के अपने शहर में, आपसे वादा करता हूँ, उखाड़ के हम वो तो जम्मू वाले फेंकेंगे अपने तवी के पुल के पे, हम इसी नहर में फेंकेंगे जो कैनल है, ये जो काली बड़ी वाली, इसमें हम फेंकेंगे, हमारा वादा है। और लोगों से भी अपील है कि इन लोगों के झांसे में ना आए, जिन लोगों ने आपका रोजगार छीना है, बिजली आपको पूरी नहीं मिल रही, इनके झांसे में ना आए। आने वाले दिनों में आप एक अच्छे ईमानदार सरकार चुन के वो आप दिल्ली में भेजें और विधानसभा में भेजें, जो आपका ख्याल रखे, आपके बच्चों का ख्याल रखे, आपको रोजगार मिले। मेरी यही जनता से अपील है। और आपका भी जम्मू परिवर्तन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इन मुद्दों को, जो बेसिक मुद्दे हैं, जो रोटी कपड़ा मकान जो आदमी को चाहिए, बिजली चाहिए, इस लोगों को आप लोगों के सामने उजागर करते हैं और जनता के बीच ये मैसेज भेजते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, हमारे साथ विपक्ष के नेता परमजीत सिंह पम्मा थे। और जिस तरह से बिजली को लेकर लगातार लोगों के बीच में एक डर सा बना हुआ है कि जाने की जो स्मार्ट मीटर जल्द कठुआ में इंस्टॉल होने जा रहे हैं, जाने की इसकी पूरी कुल आंकड़ा जो है 25,000 बताया जा रहा है कि जो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में जो है कठुआ शहर में इंस्टॉल होने जा रहे हैं। और लोगों का काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है इस पर देखने को मिल रहा है। पहले जम्मू में भी हमने देखा था किस तरह से स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो है पहले विपक्ष भी हमलावर हुआ था और उसके बाद जो है इस प्रक्रिया को जो है वो कुछ धीमा कर दिया गया था। और अब जो है कठुआ की जो है वो अब बारी है। कठुआ में अब कुछ ही समय में 25,000 जो स्मार्ट मीटर्स है वो लगने जा रहे हैं। जितना आप बिजली का उपयोग करेंगे, जितना आप रिचार्ज कराएंगे, उतनी ही बिजली जो है आप उपयोग कर पाएंगे। फिलहाल विपक्ष के नेता का ये कहना है अगर कांग्रेस की सरकार आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बनती है तो इन स्मार्ट मीटर्स को जो है वो नहीं लगाया जाएगा। और अन्यथा अगर ये लगते भी हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है एकदम फिर खड़ा होगा और इन स्मार्ट मीटर को जो है वो उखाड़ फेंकेगा।